डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी। हैं? माननीय सभापति महोदय, अच्छा, एक बात कहना है दिलीप जी, इस पर एक संकल्प भी आपका दिया हुआ है, जी हुजूर। तो दोनों में से एक ही कुछ होगा, या तो संकल्प रहेगा हुजूर, चाहे। इसमें यह है कि हमारा जो ध्यानाकर्षण है, ध्यानाकर्षण में है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में 30 प्रखंड है। तो हमारा अगर उत्तर आ जाता है कि 30 प्रखंड में कितने जनप्रतिनिधि के खाते में पैसा चला गया, तब तो गैर सरकारी संकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर मंत्री महोदय हमको संख्या नहीं बता पाएंगे कि किस प्रखंड में कितने लोगों के खाते में गया, तो या तो ध्यानाकर्षण को ही अगले दिन के लिए, जिस दिन पूरा हमको बता देंगे इसी ध्यानाकर्षण को का। रख लेना, इसी में आप ज्यादा प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब अगर नहीं बता पाए तो अब गैर सरकारी संकल्प या ध्यानाकर्षण को ही अगले दिन रख दिया जाएगा। हाँ, कोशिश मंत्री महोदय कोशिश तो करेंगे ही। मंत्री महोदय कोशिश क्या कर, मंत्री महोदय बताए। माननीय सभापति महोदय, बिहार सरकार द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों यथा जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य एवं वार्ड सदस्य के लिए मानदेय का प्रावधान किया गया है। मेरे स्थानीय निकाय क्षेत्र पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिला में सरकार द्वारा मानदेय भुगतान हेतु संपूर्ण राशि उपलब्ध करा दी गई है, परंतु सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि अब तक जिला एवं प्रखंड स्तर से, यहां के लिखा गया है हुजूर, से जनप्रतिनिधियों के खाते में स्थानांतरित नहीं की गई है। अतः मैं पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज जिला के कुल 30 प्रखंड के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के खाते में मानदेय मद में उपलब्ध कराए गए राशि के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूं। ठीक, माननीय मंत्री। सभापति महोदय, अभी तक जनप्रतिनिधियों के नियत भत्ता वित्तीय वर्ष 5 वर्षों में नियत भत्ता की राशि पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले में किया जा रहा है। जिला पूर्णिया प्रखंडवार जनप्रतिनिधियों के खाते में 54 महीने का मानदेय हस्तांतरित किया जा चुका है। मात्र शेष 6 महीने का ही भुगतान करना बाकी है। यह पूर्णिया जिले का मामला है। अररिया जिला में प्रखंडवार प्रतिनिधियों के खाते में 52 महीने का मानदेय हस्तांतरित किया जा चुका है और 8 महीने का भुगतान करना बाकी है। उसी तरह किशनगंज जिले में प्रखंडवार जनप्रतिनिधियों के खाते में 54 महीने का मानदेय हस्तांतरित किया जा चुका है। शेष 6 महीने का भुगतान किया जा रहा है। पूर्णिया, अररिया और किशनगंज जिले के प्रखंडवार राशि जनप्रतिनिधियों के खाते हस्तांतरित हुए हैं, उसका विस्तृत संकलन है, जिसका कि हम एक कॉपी इनको उपलब्ध करा देंगे। पूरा डिटेल है। ठीक। और विभागीय पत्रांक 1513 के द्वारा दिनांक 8/3/2021 त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के नियत भत्ते की राशि CFMS के माध्यम से भुगतान करने हेतु संबंधित सभी उप विकास आयुक्त और सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि विलंब से भुगतान अथवा राशि का प्रत्यार्पित करने की स्थिति में उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दिया जाएगा यदि किसी ने इसमें लापरवाही बरती तो। और इस संबंध में समाचार पत्रों में भी एक विज्ञापन दिया गया है सभापति महोदय। उसके माध्यम से ये दिया गया है कि आज के तारीख 15 तारीख के दिन तक सभी उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारी को ये सूचना भी दी गई है विज्ञापन के भी माध्यम से कि आप सभी जनप्रतिनिधियों के खाते में उनका मानदेय हस्तांतरित करें। ठीक। सभापति महोदय,
ये सब बात तो मैंने अपने ध्यानाकर्षण में कहा ही कि सरकार के द्वारा राशि भेज दी गई है। इधर के 6 महीना पहले का जो भी राशि है वो जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। मेरा सवाल जो उसके बाद का था, और कहा गया है कि जब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि भूखा है तब तक विकास का सागर सूखा है। विकास हो ही नहीं सकता है जब तक जनप्रतिनिधि बेचारा वार्ड मेंबर गरीब आदमी भूखा रहेगा। हुजूर, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं बताना चाहूंगा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि जो वार्ड मेंबर हैं, पंचायत समिति मुखिया एवं जिला पार्षद के लिए जो सरकार ने मानदेय का प्रावधान किया है, मैंने अपने ध्यानाकर्षण में भी सूचित किया है कि सरकार के द्वारा समय पर प्रत्येक वर्ष मानदेय की राशि भेज दी जाती है जिला में, और जिला से उप विकास आयुक्त बहुत ज्यादा मंत्री महोदय के विभाग के द्वारा जब दबाव दिया जाता है तब वो अपना प्रखंड विकास पदाधिकारी को वो पैसा भेज देते हैं। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहां, जब मैं पिछले टर्म में भी एमएलसी था हुजूर, उस समय का राशि 14-15 का राशि भी आज तक बकाया रह गया। जब हम दूसरा बार चुनाव में गए हुजूर, तो जो 14-15 का हमारा वार्ड सदस्य या हमारे जनप्रतिनिधि थे, बोले कि वोट लेने तो आ गए, लेकिन जो 6 साल रहे एमएलसी उसका तो पैसों नहीं मिला। उस समय 200 रुपया मिलता था हुजूर। उस समय हम थोड़ा नाराज भी हुए थे, लोग बोला भी कि दिलीप जायसवाल जी को ब्लड प्रेशर आ गया, ये आ गया। आज हम धीरे धीरे बोल रहे हैं हुजूर। इसीलिए तो हमारा सभापति महोदय नहीं, मतलब चूंकि पुराना कहानी है, तो जब हुजूर ये जो पैसा उप विकास आयुक्त या प्रखंड विकास पदाधिकारी को गया, वहां तक तो चल ही जाता है हुजूर, और 30 तारीख को फिर लैप्स कर जाता है, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय बताएंगे इसमें लैप्स करने का प्रावधान है। एक बार लैप्स कर गया पैसा तो बेचारा जनप्रतिनिधि प्रताड़ित होते रहे, दौड़ते रहे, और फिर 6 साल बीत जाता है हुजूर। तो मेरा इसमें एक ही चीज है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के या पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि हैं, उनके खाता में पैसा गया कि नहीं, और गया है तो मेरा ध्यानाकर्षण यही है हुजूर कि जो पैसा ट्रांसफर हुआ खाता में गया तो किस प्रखंडवार हमको वो मंत्री महोदय सदन को सूचित कर दें, सबको बता दें, हम लोग को बता दें कि आपने कितना पैसा खाता में स्थानांतरित कर दिया है। और अभी तक अगर नहीं गया है, आप बोले कि माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा बोला गया कि हम दंड का प्रावधान कर रहे हैं, कोई असर नहीं पड़ता है पदाधिकारी पर, दंड और प्रचंड का। ये लोग तो उससे भी फुल प्रूफ है अधिकारी हुजूर। और एक मिनट हुजूर, और बहुत गंभीर बात है, और बेचारा का टर्म खत्म हो रहा है, और इस बार भी गया तो गया, पिछले बार वाला तो नहीं मिला, बड़ी गाली मिलता है। इसलिए हुजूर मेरा यही कहना है कि भूखे भजन न होइए गोपाला, ये ले अपनी कंठी माला। ऐसा नहीं हो कि चुनाव में जाए और हमको जनप्रतिनिधि बोले कि भाई अब कंठी माला लीजिए, तो कंठी माला ले लेंगे हुजूर तो ना घर में रहेंगे ना घाट के रहेंगे, आपसे भेंट भी नहीं होगा हुजूर। इसीलिए आपसे प्यार है, भेंट हो, तो उसका तो एक ही उपाय है कि हमको मंत्री महोदय आज अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, प्रखंडवार हमको डाटा बता दें कि किस प्रखंड में आप कितना जनप्रतिनिधि के खाते में पैसा स्थानांतरित किए हैं। अगर नहीं बता पाते हैं तो मंत्री महोदय बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा जो काम पंचायती राज में करने जा रहे हैं कि वार्ड मेंबर को प्रत्येक महीना 2000 रुपया देने जा रहे हैं हुजूर, और उसके साथ साथ 3000 रुपया का, हाँ सुन लीजिए, जब सदन में बोल रहे हैं तो बात सुनिए ना, और 3000 रुपया का टैक्स के द्वारा भी अलग से इनकम आएगा। यानी 2000 रुपया जब वार्ड मेंबर को मिलेगा हुजूर, तो कंठी माला क्या, सब माला खत्म हो जाएगा, फूल का माला मिलेगा। तो ये तो मंत्री महोदय कर रहे हैं। दूसरा एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो अच्छा कर रहे हैं हुजूर, तो हम बोलेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी और माननीय मंत्री महोदय ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया की लागत से, उस दिन बजट के भाषण में बोले कि पंचायत प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में प्रशिक्षण भवन और जनप्रतिनिधि को बैठने का, बैठक करने का, मीटिंग करने का। अब आधी आबादी जनप्रतिनिधि महिला है हुजूर, जब वो ब्लॉक में गरीब का काम लेके आती है और उसको जब
अपना टॉयलेट जाना हो, इधर प्रसाधन में जाना हो उसको, तो उसको कहीं पर खेत में इधर उधर के लिए तलाशना पड़ता है। तो आधी आबादी जिसको कि आप त्रिस्तरीय पंचायती राज में आरक्षण दे करके जनप्रतिनिधि बना दिए हुजूर, बोलने का मौका दिया और लोग नहीं बस हो गया हमारा तो हुजूर, और लोग का भी चुनाव है। पिछले ध्यानाकर्षण में मात्र 15 मिनट हुजूर आप दिए थे। ये तो वंचित विभाग है हुजूर, पता नहीं मंत्री महोदय भी वंचित विभाग के मंत्री हैं और हम लोग भी वंचित विभाग के प्रतिनिधि हैं कि 24 जनप्रतिनिधि होने के बाद भी त्रिस्तरीय पंचायती राज को तो समय यहां हुजूर मिलता नहीं है, और हम लोग भी सब सीधे साधे हैं। शिक्षा विभाग का आप तो लोगों ने सम्मिलित रूप से कभी शिक्षा विभाग समय का एक डिमांड नहीं किया है। हुजूर शिक्षा विभाग के एक एक सदस्य ऐसे हैं यहाँ पर जो कि आधा घंटा एक प्रश्न पर समय ले लेते हैं, लेकिन 24 विधान पार्षद होते हुए भी हुजूर सब आपका भक्त है, और हम लोग कोई क्वेश्चनों नहीं करते हैं, शांति से सदन को चलने देते हैं। हमारा भक्त है, माना हम लोग हुजूर आपका बात मानते हैं, आपके अनुशासन में है तो भक्ति न है। सभापति के अनुशासन में सदन में रहना, इससे बड़ी भक्ति क्या हो सकती है? अनुशासित है तो हम लोग हुजूर आपकी भक्ति में है यहाँ पर, तो कम से कम माननीय सदस्य जी जी हुजूर। नहीं तो हम जो हमारा कहना है हुजूर कि हमारा जो है आज मंत्री महोदय हमको डाटा नहीं दे पाएंगे, हमको मालूम है, इसलिए नहीं दे पाएंगे, नहीं मुझे मालूम है हुजूर, क्योंकि मैं इनके जवाब को भी चुनौती देता हूं कि इनका विभाग जो बोला कि 52 महीने और 56 महीने का पैसा मिल गया, हुजूर अगर ऐसा होगा तो हम सदस्यता अभी छोड़ देंगे, क्योंकि अभी तक 3 साल का पैसा मिला है। ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। नहीं हुजूर, वहां पर हुजूर जाते हैं तो सुनना पड़ता है, गरीब है वो, और गरीब है तो सुनना पड़ता है, इसलिए बोल रहे हैं हुजूर कि 3 साल का पैसा मिला है, और चौथा साल का पैसा जो माननीय मंत्री महोदय बोल रहे हैं, सही बात है कि उप विकास आयुक्त ने ब्लॉक में भेज दिया है, लेकिन अभी तक प्रखंड विकास पदाधिकारी उसको ट्रांसफर करने के प्रक्रिया में है, क्योंकि मैं कल क्षेत्र में ही था। तो सिकटी के प्रखंड का विकास पदाधिकारी से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हम 3 साल का भेज दिए हैं, चौथा साल का अभी 1-2 दिन में भेज देंगे। हमने कहा कि आपको अभी 6 महीना और जो आया है उसको भी भेजना है, बुलाने डीडीसी साहब का फोन आया था, वो भी हम 2-3 दिन में कर देंगे। यानी अभी 1.5 साल का बकाया है, और आगे का बकाया है ही हुजूर, जो दे दिया जाएगा उसको। तो मेरा यही कहना है कि हमको प्रखंडवार 30 प्रखंड में जितना जनप्रतिनिधि के खाता में पैसा स्थानांतरित हुआ वो मंत्री महोदय स्पष्ट वक्तव्य सदन में दे दें तो हमको बड़ी खुशी होगी, और नहीं तो 2-4 दिन बाद दे दें, कोई दिक्कत नहीं, अपनापन है, आज ने कल दे दें, परसों दे दें, हमको हुजूर कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में जाने से पहले दे देंगे। हाँ दे दें, लेकिन उसके पे हाँ बहुत अच्छा हुजूर बोले आप तो माना हम लोग का प्रश्न को पूरा कर देते हैं हुजूर। तो बस इतना ही है कि हुजूर या तो आज बता दें या 3-4 दिन बाद। अच्छा, और लोगों को इस पर बोल महोदय, सुमन जी, ये जो प्रश्न लाए हैं माननीय दिलीप जायसवाल जी, ये समस्या मेरे भी जिला में है। लगातार डीडीसी के कहने के बावजूद भी एक वहां पर नियुक्त भी कर दिए कि प्रत्येक प्रखंड का रिपोर्ट लेकर देना है, लेकिन प्रतिदिन बीडीओ के पास बहाना खड़ा रहता है कि आज ये काम है, आज वो काम है। मतलब त्रिस्तरीय पंचायत परिधि का कोई महत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी के नज़र में नहीं है। वो तो न सम्मान देना चाहते हैं, न जो सरकार के द्वारा मान दे दिया गया वो न देना चाहते हैं। इसलिए माननीय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी, इसको जिला वाइज नहीं, आप प्रखंड वाइज एक बार समीक्षा कीजिए कि किस किस प्रखंड में इस मद का पैसा पड़ा हुआ है, और जो पिछला उसको जल्द से जल्द उसका भुगतान हो जाए तो हम लोग को सुविधा होगी। माननीय सभापति महोदय, सही बात है कि अगले साल का भी पैसा अगले जो हम लोग टर्म में थे उसमें 6 महीना का रह गया था बकाया, और उसको हम लोग प्रयास करते रहे लेकिन उसको भुगतान नहीं हुआ। और इस बार भी जो माननीय मंत्री जी दिए हैं तो बहुत पॉजिटिव उत्तर है, सरकार तत्पर है। लेकिन हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो हमारे मुखिया है, वार्ड है, जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, सरपंच है, पंच है, सारे लोगों का पैसा अभी तक सही में 3 साल का ही गया है। हम लोग पैसा वहाँ है लेकिन भुगतान अभी उसके खाते में नहीं गया। हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बात किया, बोले कि ट्रेजरी में पैसा नहीं निकल रहा। अब बोले यहाँ माननीय मंत्री जी की सीएमएस से भेजे हैं, तो दोनों में बात में फर्क आ रहा है, इसलिए हम जानना चाहेंगे। और सभी ब्लॉक का, हम लोग का भी मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा से निर्वाचित है, 32 ब्लॉक है। हम लोग का भी चाहता है कि ब्लॉक वाइज उसका हमको मिल जाए कि किसको कितना भुगतान हुआ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि औरंगाबाद जिला भी हमारा
अभी तक भुगतान 1.5 साल का जो नहीं हुआ है, जितना जल्दी से जल्दी हो जाए और हमारे पंचायत प्रतिनिधि के, खास करके वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सदस्य को, मुखिया जी को और जिला परिषद के सदस्य को बहुत वेतन न के बराबर है। उस वेतन की बढ़ोतरी कब तक कराई जाएगी? माननीय मंत्री जी से ही आग्रह है कि कब तक कराई जाएगी जो वेतन इनका बढ़ेगा। पंचायत सदस्य एवं पंचायत समिति सदस्य, मुखिया, जिला पार्षद सदस्य एवं वार्ड काउंसलर भी, तो सब आप लोग से आपसे आग्रह है माननीय सभापति जी के महोदय के माध्यम से कि कब तक ये जो है वेतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, सुबोध जी महोदय कमोबेश हर एक जिला का यही बात है महोदय माननीय मंत्री से विनम्र आग्रह है जो बकाये की राशि तुरंत भुगतान करना सुनिश्चित करावे महोदय लापरवाही होती है ब्लॉक स्तर पर जो एक्टिव बीडीओ रहते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि एक्टिव रहते हैं, वहाँ तो पैसा चला जाता है महोदय, लेकिन बहुत से ऐसे ब्लॉक हैं, हमारे यहाँ कुछ ब्लॉक में गया है महोदय, लेकिन कुछ ब्लॉक में नहीं गया है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह है, जो हम लोग का भी चुनाव है, आगे पंचायत प्रतिनिधि का भी चुनाव है, मुखिया जी लोग, वार्ड मेंबर लोग का, तो बकाये की संपूर्ण राशि चुनाव से पहले हस्तांतरित करा दी जाए। सुनील बाबू कुछ कहेंगे? सभापति महोदय, जितने भी प्रतिनिधि लोग हैं, लगता है कि आज जरूर काम हो जाएगा सर, इसलिए कि 90% से ऊपर लोग भाजपा के मंत्री लोग हैं सर। यही इसके लिए खुशखबरी है कि आप लोग का काम आज हो जाएगा। चुनाव भी जीत के आल है, हमारे ही फोल्ड से 90% से अधिक चुनाव जीत के भी आल है। आप लोग दुए को कांग्रेस के, एगो आरजेडी के, बाकी सब हमने, इसलिए चिंता मत कीजिए। हाँ रीना जी, हाँ सुनिए माननीय सदस्य खड़ी। माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो आप विस्तृत जानकारी सभी जिलों की प्रखंडवार दे दे, ये एक बात है, पर मुझे लगता है कि समस्या कहाँ उत्पन्न होती है, जब ये राशि जो है हर महीने वितरित नहीं की जाती है और इसको लंबे समय तक अटका के रखा जाता है, तब ये राशि जो है वो बृहद रूप में दिखाई पड़ती है और कहीं ना कहीं पदाधिकारियों की एक मनमानी रवैया, जिसको हम लोग सब लोग जानते हैं अंदर से कि कहाँ पे स्थिति जो है वो समस्या के रूप में दिखाई पड़ती है। तो मैं माननीय महोदय से ये कहना चाहती हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय महीने में, हर महीने इस राशि को उनके खातों में देने का कोई प्रावधान करना चाहती है? चलिए, अब मनोरमा जी आप लोग भी अच्छा बोल लीजिए। आप चुनाव की बात है, लगभग सभी सदस्यों का, माननीय सदस्यों का एक ही समस्या है मिला जुला करके। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगी कि समस्या का अगर समाधान हो जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। ठीक। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री से मैं कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी, मेरे जिला गया, जिला अरवल, जिला जहानाबाद में भी कृपया करके दिखा लिया जाए, ताकि जो हमारे आने वाला समय में मुखिया जी, पंचायत समिति, जिला पार्षद जी, सभी लोगों का चुनाव है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। सभापति महोदय, सबकी मानसिकता है कि सभी जनप्रतिनिधियों को मानदेय मिल जाए, इसमें कहीं दो मत नहीं है। सरकार भी पूरी तरह गंभीर है और सरकार ने बड़ा स्पष्ट तौर पर जो विभाग के द्वारा हम लोगों को जवाब उपलब्ध कराए गए हैं, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कहीं 54 महीने, कहीं 52 महीने और कहीं पर 54 महीने, जो 3 जिले के थे। लेकिन इसके बावजूद 2 बड़े निर्णय हम लोगों ने लिए हैं कि एक तो है कि CFMS के माध्यम से हम राशि इस बार हस्तांतरित करने का काम कर रहे हैं और ये जरूर आश्वस्त करते हैं, क्योंकि ये वित्तीय वर्ष अब 15 दिनों का ही बचा है, तो इस राशि को हम लोग पुराने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन ये जरूर हम आश्वस्त भी करते हैं विधान परिषद के सभी माननीय सदस्यों को कि अगले बार से ये प्रक्रिया पूरी तरह हम लोग बदलेंगे और ये जो राशि उपलब्ध कराने के लिए हमको जिला में कहना पड़ता है और प्रखंडों तक के लोगों को निर्देशित करना पड़ता है, ये सारी समस्या खत्म करेंगे और सीधा उनके खाते में उपलब्ध कराने का काम किया जाएगा। और जो पुरानी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है, ये जटिल है, क्योंकि उप विकास आयुक्त को राशि जाता है, वहां से प्रखंडों में भेजा जाता है। तो हम जरूर ये आश्वस्त करते, क्योंकि विभाग ने देखिए स्पष्ट तौर पर विज्ञापन भी निकाला कि 15 तारीख, आज ही का दिन है 15 तारीख, कि आप सारे राशि जनप्रतिनिधियों के खाते में उपलब्ध करा दें।
ठीक कहा, कई माननीय सदस्यों ने कहा, चिंता भी जाहिर किया कि इसके पैसे लैप्स भी कर जाते हैं और अगले वित्तीय वर्ष में इसको फिर से सरकार को देना पड़ता है। लेकिन इसी के लिए हम लोगों ने इसमें एक नया आदेश दिया है कि हम आर्थिक दंड भी लगाएंगे। जो पदाधिकारी विकास आयुक्त के स्तर पर यदि इस तरह का लापरवाही होगा, प्रखंड लेवल पर लापरवाही होगी, तो हम लोग आर्थिक दंड भी करेंगे और विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा भी करेंगे। इसलिए बड़ा स्पष्ट है सभापति महोदय कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश में लगातार जनप्रतिनिधियों को सम्मान देने का काम किया जा रहा है और आगे भी। अब यदि दिलीप जी चाहते हैं कि हम प्रखंडवार इनको पूरा हिसाब दे दें तो उसमें तो समय लगेगा, लेकिन बोलिएगा तो हम दे देते हैं। नहीं रख दीजिए। हाँ। पूरा उपलब्ध है, ग्राम कचहरी को कम मिला और पंचायत समिति को कम मिला, जिला परिषद को कम मिला, हम एक कॉपी इनको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन ये पूरी तरह सरकार पूरी तरह गंभीर है कि जनप्रतिनिधियों के सम्मान से कोई भी पदाधिकारी यदि इसके साथ खिलवाड़ करने का काम करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। हो गया सभापति महोदय, अब हो गया। एक मिनट बस, एक मिनट महोदय। सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी द्वारा कहा गया 54 महीनों का मानदेय, तो आगे से सुनने को नहीं मिले महोदय जो 54 महीने का मानदेय एक बार जाए महोदय। महोदय हम लोग को महीने महीने मिल जाता है महोदय। हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनको 54 महीने का एक बार मानदेय, कितना शर्मनाक बात है महोदय। महोदय अभी नहीं देखने को मिला। ठीक।